बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स नंबर 21, लेसन नंबर 21। टाइटल देखिए, हकीकी खालिक ही माबूद बरहक है। हकीकी खालिक यानी पैदा करने वाला। हकीकी मतलब असल में जो पैदा करने वाला है वही सच्चा माबूद है, वही सच्चा माबूद है, वही सच्चा खुदा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون। इसका वर्ड टू वर्ड तर्जुमा देखिए। या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, उअ्बुदू, तुम इबादत करो, रब्बकुम, अपने रब की, अल्लज़ी, वो जिसने, खलक़कुम, तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना, और उनको जो, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले थे, लअल्लकुम, ताकि तुम, तत्तक़ून, मुत्तक़ी बन जाओ। अल्लज़ी, वो जिसने, जअला, बनाया, लकुम, तुम्हारे लिए, अल अर्द, जमीन को, फिराशा, बिछोना, वस्समाआ, और आसमान को, बिनाआ, छत, व अनजला, और उसने नाजिल किया, मिनस समाई, आसमान से, माअन, पानी, फअखरजा, फिर निकाला, बिही, उससे, मिनस समराती, फलों में से, रिज़्क़न, रिज़्क़, लकुम, तुम्हारे लिए, फला तजअलू, लिहाजा ना ठहराओ, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, अंदादा, शरीक, व अंतुम, हालांकि तुम, तालमून, जानते हो। अब इसका डायरेक्ट जो तर्जुमा है वो देखिए। ऐ लोगों, इबादत करो अपने रब की जिसने तुमको पैदा फरमाया और उन लोगों को भी पैदा फरमाया जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तुमसे पहले यानी तुम्हारे बाप दादा, उनको जो पैदा करा उसकी बात। और आगे देखो, जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना और आसमान को छत, और उतारा आसमान से पानी, फिर निकाल दिया उसके जरिए फलों से तुम्हारे लिए रिस्क, लिहाजा मत बनाओ अल्लाह के लिए मुकाबिल, हालांकि तुम जानते हो। समझ में? अल्लाह ने हमारे लिए जमीन को बिछोना बनाया, आसमान को छत बनाया, फिर आसमान से पानी बरसाया, फिर उस पानी के जरिए से हमारे लिए फलों को पैदा किया ताकि हम खा सकें, ताकि हम उसको रिस्क अपना बना सके। ये सब नेमतें बयान करने के बाद अल्लाह फरमा रहे हैं, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, किसी को अल्लाह के बराबर मत समझो, किसी को अल्लाह का पार्टनर ना बनाओ। जी, तशरीह, इन दो आयतों में 6 बातें बतलाई गई हैं। नंबर 1, ऐ लोगों, अपने उस परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले गुजरे हैं। नंबर 2, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। नंबर 3, वो परवरदिगार जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया, आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके जरिए से तुम्हारे लिए रिस्क के तौर पर फल निकाले, लिहाजा उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, जबकि तुम सब बातें जानते हो। जी, अल्लाह ताला ने दुनिया के सारे ही लोगों को खिताब करते हुए फरमाया, उअ्बुदू रब्बकुम, अपने परवरदिगार की इबादत करो, वल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिसने तुमको पैदा किया और उनको भी जो तुमसे पहले गुजरे हैं। अल्लाह के एक बंदे को इस हकीकत पर खूब गौर करना चाहिए कि जिस खालिक कायनात ने सूरज और चांद को पैदा किया, सितारों और सैयारों को पैदा किया,
आसमान और जमीन को पैदा किया, आसमान से बारिश नाजिल की और जमीन से फल फलारियां अल्लाह ताला ने उगाई, अनाज और तरकारियां उगाई और हमारी रोजी रोटी का इंतजाम किया। क्या ये अक्लमंदी की बात होगी कि उस हकीकी खालिक और मालिक को छोड़कर किसी पत्थर की पूजा की जाए, किसी दरख्त या जहरीले सांप और बिच्छू की पूजा की जाए, या सूरज और चांद या जमीन और आसमान को माबूद बना लिया जाए? जिस रब्बे जुल जलाल ने इन सारी चीजों के अलावा खुद हमको पैदा किया और हमारे बाप दादा को पैदा किया, उसकी इबादत करना ही दानिशमंदी यानी अक्लमंदी है। उसको छोड़कर दूसरों की इबादत अल्लाह की जमीन में अल्लाह के साथ बगावत और सरकशी के मुतरादिफ है, यानी बराबर है। बगावत बोले तो अल्लाह कर खाकर अल्लाह के खिलाफ खड़े होने को, खिलाफ खड़ा होने को कहते हैं। बगावत कहते हैं खिलाफ खड़े होने को। सरकशी मतलब बात ना मानना। मुतरादिफ मतलब उसके बराबर है। सरकशी के मुतरादिफ है यानी सरकशी करने के बराबर है बोलकर। एक बीवी अपने शौहर के सिवा किसी और के लिए शौहर का लफ्ज इस्तेमाल करती है तो हंगामा खड़ा हो जाए। कोई अपने बाप के बजाय किसी और को अपना बाप या अपनी माँ के बजाय किसी और को अपनी माँ कह दे तो नाइंसाफी और जुल्म करार दिया जाए। तो क्या अपने हकीकी खालिक और मालिक को छोड़कर किसी और को खालिक और मालिक और माबूद तस्लीम कर ले तो ये नाइंसाफी और जुल्म नहीं है? अल्लाह पूछ रहे, मुफस्सिर तफसीर में बता रहे हैं कि बीवी अपने शोहर को छोड़कर किसी दूसरे को अपना शोहर बोली तो एक हंगामा खड़ा हो जाता, जुल्म है बोल के बोलते। तो अल्लाह जो सब कुछ हमें दे रहा है वो अल्लाह को छोड़कर किसी और को हम अल्लाह कहने लगे, किसी और से अपनी जरूरतें मांगने लगे, तो क्या अल्लाह इससे नाराज नहीं होगा? यकीनन नाराज होगा। पैदा करने वाला वही, पालने वाला वही, रिस्क देने वाला वही, जरूरतें पूरी करने वाला वही, उसके बावजूद उसको छोड़कर किसी और की इबादत करना कितना भारी जुल्म है। इसलिए कुरान मजीद ऐलान करता है, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बड़ा भारी जुल्म है। अल्लाह ताला की जबरदस्त कुदरतों, उसकी पुरजोर हुकूमतों, उसकी लासानी रहमत और उसके बेनजीर इनामों और उसके लाजवाल एहसानों का हक यही है कि उसको माबूद बरहक माना जाए और उसकी इबादत की जाए और ये ऐलान कर दिया जाए कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह ताला के लिए है जो आलमों का परवरदिगार है, जो जिसने सारा का सारा निजाम चला रखा है। अच्छा, लासानी बोले तो उसके सर का कौन भी नहीं है, उसके जैसा कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। बेनजीर बोले तो सेम, वो भी करीब करीब वैसे उसका एग्जाम्पल ला सकते हैं ना, उसे बेनजीर बोलते। लाजवाल बोले तो कभी खत्म नहीं होने वाले को बोलते जी। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 51 यानी 51 में कहा गया, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूह हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, बेशक अल्लाह ही मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है, तो उसी की इबादत करो, तो उसी की इबादत करो, यही सीधी राह है, यही सीधा रास्ता है। सूरह निसा की आयत नंबर आयत नंबर 36 में हुक्म दिया गया कि वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, अल्लाह ही की इबादत करो और किसी चीज को भी उसका शरीक ना ठहराओ। तो शिर्क के ताल्लुक से ये बहुत जरूरी और अहम आयत थी जिसको आज हम लोगों ने पढ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको हर तरह के शिर्क से महफूज रखे, खालिस तौहीद के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।